बस पहुंचने वाला हूं दोस्तों। वहाँ से 2 किलोमीटर था, मैं रुक गया बीच में एक जगह शेक पीने भी। यहाँ पे अभी तक जो मुझे देख के लग रहा है लाइफस्टाइल काफ़ी लेड बैक है, कोलकाता टाइप के लोग हैं यहाँ। मतलब नेचर तो बहुत बढ़िया है, कोलकाता जैसा नहीं है, बट दे आर वेरी स्लो, टेक देयर ओन टाइम टू डू थिंग्स। ठीक है, ये बगल में स्कूल है, बच्चों की आवाज़ आ रही है पाजी, है ना। चलो अब सीधे दुकान पे पहुँचता हूँ। सामने दुकान है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका मैं। चलो $8 की है, जा रहा हूँ यहाँ से लेने। यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह भी है, मैंने तो स्कूटी लेनी है। चलो क्रॉस द रोड। तो भाई ये पूरी दुकान है, अपने अपना पासपोर्ट जमा करना है। मैं ये वाली ले रहा हूँ, $8 की है, ठीक है ना। और ये वाली $60 की है, 8 वाली ले रहा हूँ। ये खटारा लग रही है, पता नहीं चले ना चले। ये थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। चलो, लड़ी बड़ी बहुत है। स्कूटी ले ली थी दोस्तों मैंने, ये है। अब यहाँ पे ये डलवा रहा हूँ, फ्यूल डलवा रहा हूँ, पेट्रोल। ये रेट है यहाँ, ये डॉलर में है, क्या है आधा तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। बाकी चलते हैं जेनोसाइड म्यूज़ियम। अब देखता हूँ स्कूटी से कैसे ब्लॉग करूँगा। वैसे तो एक चीज़ लाया हूँ, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों रेड लाइट पे रुका हूँ, ऐसे ही चल रही है अभी व्लॉगिंग। देखो कैसे करता हूँ। रोल्स रॉयस बहुत है भाई यहाँ पे। यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उसका ऑफिस है। एक और रेड लाइट है बाजी। यहाँ पे सड़कें बहुत ख़राब हैं दोस्तों। शहर में दिख रहा था, बाहर आया हल्का सा औकात पता चल गई, रोड है ही नहीं भाई साहब। पानी पानी कीचड़, कुछ नहीं है सड़क। अब जाके अच्छा हाईवे आया दोस्तों। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह खड़ी रहती है, तो ऐसे कैमरा पकड़ के व्लॉग करना मुझे लग रहा है इलीगल है। सो मैं देखता हूँ क्या करूँगा भाई। पहली बात, यहाँ फ़ोन ऐसे बाहर रखना पूरे टाइम, इट्स नॉट सेफ़, इट्स नॉट एडवाइजेबल। सो ऐसे तो पूरा व्लॉग नहीं चलेगा। चलिए आपको मैं कुछ सोच रहा हूँ, वही ट्राई है, तो ऐसे ही जुगाड़ करूँगा। जहाँ हो सकेगा वहाँ पे ऐसे करके बोलूँगा। नहीं तो एक मैंने चेस्ट माउंट टाइप का है वो लिया था, उसका यूज़ करूँगा पाजी। चलो, ये साले उल्टे आ रहे हैं। यहाँ रुका हूँ दोस्तों, कुछ ऐसा इलाका है, देखिए आप, हाईवे। थोड़ा यूज़ टू भी हो गया अब मैं इसके, क्योंकि मैंने स्कूटी बहुत टाइम से नहीं चलाई थी। स्कूटी बाइक आदत छूट जाती है तो ऐसे ही होता है। चलो अंदर रखते हैं पाजी फ़ोन और आगे बढ़ते हैं। मॉल याद रखना दोस्तों, एओन मॉल जो भी बोलते हैं इसको। यहाँ से राइट मुड़ना है हमने, राइट में है अंदर 2-3 किलोमीटर। चलो फ़ोन रखता हूँ। मॉल से 2.5 किलोमीटर है दोस्तों। थोड़ा काम आ गया था, अभी बीच में रुका मैं 10-15 मिनट। चलो चलें आगे। मॉल तो पूरा खाली लग रहा है, लौटते समय ये मॉल देख लूँगा। अब मैं चलता हूँ उधर। दोस्तों मैं यहाँ पीछे पार्किंग बना रखी था वो, ये काफ़ी गहरे ख्यालों में आपको डाल देगी ये जगह, जेनोसाइडल म्यूज़ियम। यहाँ मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चलो चलते हैं, बताऊँगा आपको जो भी है। यहाँ से लेते हैं टिकट। चलिए इससे सुनूँगा यहाँ के बारे में। सामने ही मुझे स्कल्स दिख रहे हैं लोगों के। दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर अ पर्सन हु हैज़ वीक हार्ट, बट ओके, दिखाता हूँ आपको। 17 अप्रैल 1975 को ये सब स्टार्ट हुआ था दोस्तों।
अप्रैल 1975 का डे था। मिलिट्री ने सरकार को, मिलिट्री क्या, पोल पॉट था एक आदमी, उसने ओवरथ्रो कर दिया था, उसकी सरकार थी। ही वॉज काइंड ऑफ हिटलर ओनली, संकी टाइप का शासक था, जो चाहता था करता था, जो मनाता था करता था वो। सो ऐसा डिसीजन दिया कि सबको शहर छोड़ के गाँव जाना है, जो भी शहरों में रह रहे हैं उनको गांव जाना है, और हर फैमिली का हर मेंबर अलग अलग दिशाओं में जाएगा। 2-3 साथ हो सकते हैं, बट पहले के ज़माने में आप समझ सकते हो फैमिलीज़ बड़ी बड़ी होती थी। तो उस बंदे ने 3 साल 28 दिन के दौरान ऑलमोस्ट 8 मिलियन में से 3 मिलियन 80 लाख से 30 लाख बंदों को मार दिया, 30 लाख लोगों को। ये वन ऑफ द 36 मैनी किलिंग फील्ड्स है। किलिंग फील्ड्स बेसिकली कुछ नहीं था, दूर दूर से लोगों को लाते थे, यहीं मार डालते थे। सो दिस प्लेस इज़ ऑफ डीप कंसर्न टू द सोसाइटी। व्हाट अ फकिंग एसोल ही वाज, पॉल पॉट। कैसे मरा वो? जब वो मरा तो टायर के बीच में रख के उसको जला दिया गया। लोगों ने कहा जैसे कचरा जलाया जाता है वैसे जला के उसको ख़त्म कर दिया गया। चलिए, ये जो नरेटर है, ये जो मुझे मिला है ऑडियो गाइड, इसमें बता रहा है कि इसकी फैमिली के 5 मेंबर्स आज 2024 में भी, मान लो 20 में रिकॉर्ड हुआ हो, 18 में रिकॉर्ड हुआ हो, 16, 17, जब भी, अभी भी 5 बंदे मिसिंग हैं। और ये यहाँ पर अकेला ऐसा आदमी नहीं है। बड़ी भयावह स्थिति है यहाँ की, और बताता हूँ थोड़ी देर में आपको मैं। काफ़ी लंबा व्लॉग होगा ये, प्लीज़ बेयर विद मी। इसमें पहली बात तो मैंने आपको 15वीं सेंचुरी तक की बातें बताई दी हैं, क्या हुआ था। अंकोर वाट टेम्पल भी बन गया, ये सब। फिर हम लोग आ गए इस जगह पे। यहाँ पे लोगों को कैसे लाते थे। फिनोम फेन में एक जगह है, शोंगलिंग ऐसे कुछ नाम है, वहाँ पे एक प्रिज़न है। उस प्रिज़न से बंदों को यहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे ये बोल के कि आपको एक नए घर ले जाया जा रहा है। प्रिज़न टाइप का नहीं होगा वो, फैसिलिटीज़ होंगी बेटर वहाँ पे। और वहाँ पे कैप्चर्ड कौन थे? नॉर्मल सिटीजन्स, जिनको बोला गया कि दीज आर अगेंस्ट द रूलर, दे आर थ्रेट टू द नेशन, ब्ला 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 और समथिंग लाइक दैट। उनको ऐसे छलावा देके पूरी गार्डेड ट्रक आती थी। पहले क्या है, हफ्ते में 2 ट्रक्स आती थी, फिर धीरे धीरे इतना बढ़ गया, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक दिन में 300 ट्रक्स आने लग गई। यही सब है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। दिस प्लेस fills me with filth for this Pol Pot guy. He was the ruler here. फिर दोस्तों थोड़ा सा आपको पोल पॉट के बारे में बताते हैं। उसने रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था फ्रांस से, और वहीं वो रूबरू हुआ कम्युनिज़म से। चाइना का कम्युनिज़म, उधर के कम्युनिस्ट लीडर्स, उन सब के बारे में उसने जाना। काफ़ी इंट्रीग हुआ, वो पैसे वाला रहा होगा, तभी फ्रांस गया उस ज़माने में पढ़ाई करने के लिए। बाकी यहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा है। फ्लैग में आज भी रेड कलर है, कम्युनिस्ट को सिग्निफाई करता है वो। लोग कहते हैं कि ब्लड को सिग्निफाई करता है। जो 3 मिलियन लोग मारे गए, मोर देन 25%। सोचो आपके आसपास जितने भी लोग हैं हर चौथे में से एक बंदा मर जाए। मैं रोज पोल पॉट टीचर बन गया था फ्रांस में। कम्युनिज़म के बारे में उसने पढ़ाई करी। फिर अपनी कंट्री में आके जो गरीब अनपढ़ लोग थे, जैसा कि ये आतंकवादी संगठन भी करती हैं, कम पढ़े लिखे लोगों को धर्म के नाम पे भड़का के कर गए। इसने कहा कि ये जो मॉडर्निटी है ये हमारी सोसाइटी को ख़त्म कर रही है, सबको फार्मर किसानी खेती करनी है। लाते किसको था यहाँ पे? जिसके हाथ मतलब सॉफ्ट हैंड्स, चश्मा पहनता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, टीचर है, खुद टीचर होने के बावजूद भी शहर में रहने वाला कोई भी अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, उसको लाके यहाँ मार डालते थे। और ऑब्वियसली जो भी उसके ख़िलाफ़ बोल दे वो तो 2 घंटे नहीं जी पाएगा। पहले टाइम दिया जाता था लोगों को, महीने 2 महीने बाद। धीरे धीरे लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई ना, जिनको उसने अपना दुश्मन समझ लिया। एक दिन में 300 ट्रक्स आती थी। एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द 300 किलिंग फील्ड्स। ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इतनी हिस्ट्री क्या ही बताऊँ।
चलो अब आपको मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा। इस पेड़ को देखो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना, शुगर पाम बोलते हैं इसको। इससे लोगों की गर्दन काटते थे ये लोग। 6 नंबर है ये। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो नेट पे नहीं है, जो यहाँ के ऑडियो गाइड से ही मुझे पता चली। जैसे कि ये पेड़ वाला, पेड़ से गर्दन काटते थे। दिन भर यहाँ पे गाना बजता था। आपको सामने स्कल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे डेथ में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो रिचुअल्स होते थे वो भी ख़त्म कर दिए थे इसने, बंद करा। कुछ नहीं होता था। DDT एक केमिकल है, वो बॉडी पे स्प्रे कर देते थे, क्योंकि लोगों को गड्ढे में डालते थे, उनमें से कई लोग ज़िंदा बच जाते थे, तो DDT वो काम कर देता था। यहाँ पे केमिकल का पूरा वो था। यहाँ पे जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हैं, थोड़े छोटे छोटे बिल्डिंग शेड्स थे यहाँ पे। फिर और क्या बताऊँ, बस इतना ही बताता हूँ। अब ये 7 नंबर आ गया। यहाँ पे 200 लोगों को मारा गया था एग्जैक्ट, जहाँ 7 नंबर लिखा है यहाँ पे। साढ़े 400 बंदे, 300 प्रिजनर्स डेली मारता था यहीं पे। किलिंग टूल्स देखो। अभी भी बहुत गंदी स्मेल आ रही है दोस्तों, और मतलब लाश की स्मेल है। सोचो करोड़ों लोग जहाँ मरे हों, लाखों। यहाँ कहीं कहीं पे हड्डी, आप कहीं भी गड्ढा खोद दो, यहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है। इस पूरे एरिया में, आसपास पूरे कंबोडिया में, गांव में खोदोगे तब भी। इंडिया में जैसे कि बोला जाता है, और मैक्सिमम कंट्रीज़ में, नो इनोसेंट शुड बी किल्ड। और अगर कोई क्रिमिनल भी है, उसका क्राइम जब तक प्रूव नहीं हो गया, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। पोल पॉट का उल्टा सोचना था। वो कहता था कि कोई क्रिमिनल बच जाए, इससे अच्छा किसी इनोसेंट को मार डालो। क्या सोचती भाई। यहाँ पे 1975 तक चाइनीज़ ग्रेव थी दोस्तों, और अभी भी बारिश के सीज़न में दांत, हड्डियाँ निकल आती हैं इसी ज़मीन से। चाइनीज़ ग्रेव्स को एस्केप किया पोल पॉट ने 1979 में, और उसका मेन पर्पस था स्टार्टिंग में राइस की ग्रोथ ट्रिपल करनी। बुलेट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लोगों को चाकू, तलवार इन सब से मरवाता था। पोल पॉट ने कभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी थी दोस्तों। यहाँ पे 166 हेडलेस मार, क्या ही बोल सकते हैं। लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया था। उनके कपड़े हैं कुछ, आप देख सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड भी हैं। इस पर DDT छिड़क दिया जाता था ताकि स्मेल ना आए। सबको मारा जाता था ऐसे ही, बिना किसी गन वगैरह, मॉडर्न वेपन्स के, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। देखिए दोस्तों, 100 बच्चे और औरतें कि नंगे यहाँ पे गाड़ा गया था मोस्टली। मेरे पास कुछ है नहीं, छोड़ देता यहाँ पे। आई डोंट हैव एनी थिंग, बट दिस इज़ वेरी सैड। बच्चों के सिर मारे गए इसी पेड़ पे। देखो दोस्तों, मुझे कुछ होता तो मैं ज़रूर छोड़ देता यहाँ पे, बट वुमेन का यहाँ पे रेप हुआ था, और बच्चों का सिर मार के इससे पेड़ से, पढ़ ही सकते हो आप। बहुत सारे बच्चों को उनकी माँ के सामने मारा जाता था। मन में ये ख्याल आ सकते हैं कि बच्चों को क्यों मारा। भाई उसका सिंपल सा फंडा था, बच्चे रिवेंज सीख करेंगे, कुछ भी होगा। ये यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हैं यार, मतलब वैसे तो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ये बच्चों की चप्पल है, ये छोटे से बच्चे की। मतलब व्हाट इट्स लाइक अ स्टेन ऑन द सोसाइटी मैन। देखो आपकी हड्डियाँ सर भी। अभी यहाँ पे 10 फीट खोद दोगे ना, हड्डी मिल जाएगी। इनके जो प्रिजन हेड करता था डू शेन, उसको भी यहीं लाया गया था। 2012 में उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। ग्रेव है यहाँ पे। खुद ही देखिए दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। दिस मैन पॉल पॉट वाज अ, आई डोंट नो मैन। इससे बताओ, सिर काटते थे, इस जड़ से बहुत मजबूत होती है पेड़ का जो है,
तुरंत कट जाता है। वो इसलिए भी करता था क्योंकि जब गला काट दोगे कोई शोर नहीं मचाएगा। रात भर यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आती थी लोगों के। इसके अंदर चल रहा हूँ, कुछ बोलूँगा नहीं मैं अभी। फ्लावर्स ले सकते हो आप, मेरे पास चेंज नहीं है। हे भगवान, ऊपर देखो, बाप रे, इतने सारे लोग। माय गॉड, क्रैक हमले से हुआ है, जो टूटे हुए हैं सिर, फ्रैक्चर वगैरह। भाई साहब, कमज़ोर दिल के लोग नहीं आ सकते। आपको जो चिड़िया दिख रही है विष्णु भगवान की सवारी है, चिड़िया नहीं, गरुड़ है ये, गरुड़ जी। बुद्धिस्ट और हिंदू से पूरा आर्किटेक्चर का डिज़ाइन लिया गया। 17 लेवल्स हैं जिनमें स्कल्स, बोन्स रखे हुए हैं। यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों मैं। बच्चों की छुट्टी हो रही है स्कूल की, शाम को 5 बजे, पता नहीं क्या टाइम है। पी रहा हूँ दोस्तों, 3000 रियाल का है, रियाल जो भी है, $1 से थोड़ा सा कम, 60-65 रुपये। इतना बड़ा जूस दे दिया। चलो, यहाँ रुका हूँ दोस्तों, रोड पे आपको कुछ बता दूँ, काफ़ी सारे मसाज पार्लर्स भी हैं। मुझे गड़बड़ी लग रहे थे, बच के रहना भाई, इन सब में मत चले जाना। लेडीज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया, मैं स्कूटी वैसे भी चला रहा हूँ। तो जैसे 99 यहाँ लिखा है, इधर भी है, और भी जगहें हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।